गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराया है। आप बुक से न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन बैंक से न्यूमेरिकल्स या जो भी आपको उस टाइप का जहाँ क्वेश्चन दिखे आप वहाँ से वहाँ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लास्ट है पूरा का पूरा। ये जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना हम पढ़ा देंगे। तो इतना वैसे भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पूरे मशीन्स के बारे में यहाँ पे समझा देंगे। ये पढ़ाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका मैकेनिक्स का, ठीक है। बहुत बच्चे भी आप लोग परेशान हैं, प्रमोट होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि सर हमको वीडियो लेक्चर दीजिए। मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपर्ली मिलता चला जाएगा, आप उसको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। मैकेनिक्स से मैकेनिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, लिफ्टिंग मशीन, वर्ड से क्लियर होना चाहिए। लिफ्टिंग मशीन, तो लिफ्टिंग मशीन होता क्या है? लिफ्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिफ्ट अप करना, ठीक है। कोई ऐसा मशीन, सिंपल सा लिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे घर में आप देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट वगैरह में क्या करता है, लिफ्ट लगा हुआ था। लिफ्ट का काम क्या है? बेसिकली लोड को कैरी करना, चाहे वो आदमी का लोड हो, चाहे वो मशीन का लोड हो, या अपने घर का फर्नीचर का लोड हो, मतलब किसी भी तरीके का लोड हो, वो लोड को कैरी करेगा, एक जगह से उठा के दूसरे जगह उसको सुटेबल प्लेस पे ले जाएगा। यही लिफ्टिंग का काम है या लिफ्ट का काम है, ठीक है। तो उसी तरीके से मशीन होता है, वेट लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो ये जितना यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा वेट लिफ्टिंग मशीन ही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं मैकेनिकल सिस्टम में या कहीं आप लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा जो लिफ्ट वगैरह लगता है तो उसका एक अलग से ब्लॉक बना रहता है। आप देखिएगा उसमें बड़े बड़े गियर लगे रहते हैं, एक लंबा सा वायर उसमें से निकलता है, ठीक है। और वो वायर इस तरीके से अगर है आपका बना हुआ, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता है और ये वायर ऊपर नीचे शिफ्ट होता है और ये पूरा का पूरा गियर सिस्टम पे माउंट किया रहता है, ठीक है। गियर लगा रहता है, गियर घूमता है, ऊपर नीचे घूमेगा तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो हम बताएंगे, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि लिफ्टिंग मशीन हम लोग कहते किसको है। तो लिफ्टिंग मशीन क्या कहता है कि अगर हेवी से हेवी लोड को स्मॉल एफर्ट लगा के, मतलब स्मॉल फोर्स लगा के उसको आसानी से कैरी कर लिया जाए, उसको उठा लिया जाए, वैसे मशीन को हम लोग क्या कहेंगे? वेट लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। जैसे आप सिंपल सी भाषा में समझिए, आप स्क्रू जैक देखे होंगे, ठीक है। स्क्रू जैक हर गाड़ी में आपको मिलेगा, बड़े बड़े ट्रेन को भी स्क्रू जैक क्या करता है? उठा लेता है। तो नॉर्मल हम बात करते हैं कि आप घर में अगर कार है या कहीं बाहर नहीं भी है तो बाहर कहीं देखे होंगे कि क्या होता है, एक सिंपल सा इस तरीके का मशीन होता है, ठीक है। ये इस तरीके का कार वाला स्क्रू जैक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, बना हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा के हैंडल, ठीक है, इस तरीके का हैंडल आपका लगा हुआ है, इस तरीके का हैंडल। इसको पकड़ के इसको इसमें सेट करके ऐसे ऐसे घुमा देते हैं तो ये क्या होता है? ओपन होता चला जाता है। और जहाँ भी आपको ये गाड़ी है, गाड़ी वगैरह में इसको नीचे से सेट कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेटली देखिएगा कि ये गाड़ी का वेट आपका टनेज में होता है। 1000 kg का होगा, 1 टन का होगा, 1500 kg का होगा। और ये जो आपका ये स्क्रू जैक है या लिफ्टिंग मशीन है, ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। ये पोर्टेबल होता है, कहीं भी गाड़ी में आप लेके या हाथ में उठा के लेके चले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इसको सेट करके और हम बहुत स्मॉल फोर्स इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि इससे ज़्यादा वेट का फोर्स हम इस पर लगाते हैं, बहुत स्मॉल फोर्स लगाते हैं। और स्मॉल फोर्स लगने के बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है, ये जो सिस्टम है ऊपर की तरफ लिफ्ट होता चला जाएगा। स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा, जब आप इसको डाउन कीजिएगा तो ये धीरे धीरे बंद होगा, क्लोज होगा और फिर यहाँ से आप उसको उठा के अपने पोर्टेबल, मतलब कि जो सूटेबल जगह वहाँ पे ले जाके इसको रख दीजिएगा। तो सिंपल सा वेट लिफ्टिंग मशीन क्या कहता है? वेट लिफ्टिंग मशीन का सिंपल सा मतलब यही है कि हेवी से हेवी लोड को, बड़े से बड़े लोड को स्मॉल अमाउंट के फोर्स के एप्लीकेशन से अगर आप उसको कैरी करा लेते हैं और उसको सूटेबल प्लेस पे भेज देते हैं तो उस तरह के मशीन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। कुछ वेट लिफ्टिंग मशीन का इमेज जो होगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेट लिफ्टिंग मशीन होता कैसा है, ठीक है। तो कुछ वेट लिफ्टिंग मशीन का इमेजेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें और डिटेल में अगर इसमें बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा क्रेन, बड़े बड़े क्रेन देखा होगा, ठीक है। क्रेन पे उस पर आदमी बैठा हुआ रहता है, सिर्फ वो गियर को चेंज करता है और हेवी से हेवी लोड को, बड़े बड़े आयरन पीस को या सीमेंटेड पीसेस को क्या करता है? उठा के कैरी करके एक सुटेबल प्लेस पे उसको रख देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा।
तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि उसको 100 मजदूर लगा के उसको उठा के एक सुटेबल प्लेस पे रख रहा है। वो पहले होता था जब ऐसे मशीनें नहीं थी तब। तो अब बहुत सारा ऐसा मशीन बन गया है जो छोटा छोटा उस पर वर्क करिएगा और हेवी से हेवी चीज़ों को उठा के रख देता है। जैसे कहीं भी आप चल जाइए, बड़े बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह चले जाइएगा, ठीक है, या मोटर व्हीकल में ही देख लीजिए, सब जगह ये इस्तेमाल होता है। तो सिंपल इसका डेफिनेशन मैं अगर आपके सामने पढ़ दूँ तो ये क्या कहता है, इन अ लिफ्टिंग मशीन द वेट कैन बी लिफ्टेड, वेट कैन बी लिफ्टेड, वेट को उठाया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल एफर्ट, ठीक है, बहुत छोटे फोर्स के एप्लीकेशन से। दैट मशीन इज नोन एज क्या, लिफ्टिंग मशीन। तब उस तरह के मशीन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू, उस तरह के मशीन को हम लोग लिफ्टिंग मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर हम बात करें, एक छोटा सा और भी अगर हम आपको एग्जांपल दें तो एक ये एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जस्ट बताया है। जैसे ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है और इसका वेट जो है इस ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे और ये गैपिंग है, इसका मतलब ये गैपिंग है। और जैसे जैसे इसको आप पुश करिएगा अंदर की तरफ, ठीक है, जैसे जैसे पुश करिएगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत स्मॉलर अमाउंट का फोर्स लगाते हैं कंपेरेटिवली इसके वेट के, ठीक है, और ये धीरे 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 आसानी से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो वैसे मशीन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वेट लिफ्टिंग मशीन कहेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे सिंपल घर में सिलाई मशीन भी देखा होगा, पैर रखते हैं ऐसे ऐसे, पैर का इशारा करते हैं, हाथ का इशारा करते हैं, पूरा मशीन काम करना शुरू कर देता है, पूरे शरीर का ताकत उसमें थोड़े लगाते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो वेट लिफ्टिंग मशीन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि वेट लिफ्टिंग मशीन, द वेट कैन बी लिफ्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या, स्मॉल एफर्ट, दैट मशीन इज नोन एज क्या, वेट लिफ्टिंग मशीन। वैसे मशीन को हम लोग वेट सिंपल मशीन मतलब वेट लिफ्टिंग मशीन या लिफ्टिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसमें आप आगे बढ़िएगा, द इफिशियंसी ऑफ मशीन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, मतलब जितना भी आपका मशीन है वेट लिफ्टिंग मशीन का, उसका ऑलमोस्ट इफिशियंसी सेम होता है। अब ये इफिशियंसी सेम रखने के लिए क्या करना होता है, तो बहुत पहले मैंने आपको बताया था, वीडियो लेक्चर में, ठीक है, कि किसी भी मशीन की इफिशियंसी को फ्रिक्शन लॉसेस में बताया था कि किसी भी मशीन की इफिशियंसी, सिंपल मशीन में इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास बेसिकली होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। तो ये दोनों रेशियो है, ठीक है, जब ये दोनों बढ़ेगा तभी आपका इफिशियंसी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर ये दोनों बढ़ेगा तभी आपका इम्प्रूव होगा, कारण कि ये डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी मशीन का हमको इफिशियंसी बेहतर रखना होगा तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो भी हमको क्या रखना होगा, बेहतर रखना होगा, तभी उस मशीन का इफिशियंसी भी क्या होगा, बेहतर होगा। अब ऐसा नहीं कर देना है कि सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा देना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा देना, इसको घटा देना है, ठीक है। तो इफिशियंसी आपका एक से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। इफिशियंसी अगर हम ये बात करें तो ये एक से कम ही होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म को हमको क्या करना होगा, सेम रेशियो में इंक्रीज करना होगा, कारण कि ये भी रेशियो ही है, ये W/P का रेशियो है और ये भी रेशियो है, ये Y/X का रेशियो है। तो ये कंप्लीट हमको एक ही रेशियो में इंप्रूव करना होगा। जैसे जैसे सिंपल सी बात है कि अगर ये वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, बात को समझिएगा, अगर वेट ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। तो जब ये फोर्स ज़्यादा लगाना होगा तो ये धीरे धीरे डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। जैसे सिंपल सा एकदम सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल के तौर पे ये इस तरीके से मैंने इसको कंसीडर किया, इसको, ठीक है। इसका वेट मान लो कि ये 500 न्यूटन का है और इसका वेट मान लो कि ये 100 न्यूटन का है, ठीक है। इस पर मैंने फोर्स लगाया, इस पर हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है 50 न्यूटन का, और इसको उठाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है मान लो 150 न्यूटन का, ठीक है। इसको उठाने के लिए मतलब दोनों पे ऐसे करो, ठीक है, दोनों पे ऐसे करो, ये 50 न्यूटन के यहाँ पे फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है और इसको उठाने के लिए हमको 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये बढ़ रहा है ये अमाउंट, वैसे ये भी अमाउंट हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। उसी के रेशियो में यहाँ से जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसी के हिसाब से ये डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अगर ये लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लोड ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा।
उसी प्रकार से अगर ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा और ये भी कम होगा, ठीक है, अगर ये एक लोड है, इसके कंपैरेटिवली ये कम है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना होगा, उस पर हमको लोड लगाना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो ये डायरेक्टली जो है इफिशियंसी, कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कारण कि दोनों यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये लोड तो उस हिसाब से ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एफर्ट उस हिसाब से आगे की तरफ मूव करेगा, लोड ये उस हिसाब से जब जैसे एफर्ट लगेगा उस हिसाब से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं और इसको ये वाई बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लोड बढ़ाते जाइएगा उसके हिसाब से ये भी क्या करेगा, चेंज करेगा, और उसके हिसाब से ये भी क्या करेगा, ये भी शिफ्ट करेगा, मतलब वैल्यू चेंज होगा। तो देख रहे हो कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका एक दूसरे का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो से किस पे है, इफिशियंसी पे। तो किसी भी सिंपल मशीन की इफिशियंसी को इम्प्रूव कराने के लिए हमेशा और हमेशा हमको मैकेनिकल एडवांटेज को भी इम्प्रूव करना होगा और वेलोसिटी रेशियो को भी इम्प्रूव करना होगा, तब उस मशीन का इफिशियंसी जो है इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो यही टर्म यहाँ पे लिखा होगा कि द मशीन the efficiency of machine remains almost same, the increase velocity ratio, then increase velocity ratio increase करेंगे तो we also have increased mechanical advantage। जैसे हम velocity ratio को increase किए, ठीक है, तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज को भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अगर ये जैसे मान लो कि ये तो वैल्यू हमको 1 से कम ही लाना है, अगर ये 10 है, ठीक है, और ये आपका 5 है, तो हमको क्या करना होगा, ये 0.5 होगा। अगर ये 50 होगा तो कभी तो ये 5%, मतलब कितना, 500% इफिशियंसी कभी होगा, इतना नहीं होगा। तो जो हिसाब से ये बढ़ेगा उसी हिसाब से हमको इसको भी चेंज करना होगा, बढ़ाना होगा, और ये हमेशा डिनोमिनेटर का वैल्यू हमको क्या रखना होगा, छोटा रखना होगा। अगर हम इफिशियंसी को इम्प्रूव करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो भी हमको इम्प्रूव करना है और उस हिसाब से हमको मैकेनिकल एडवांटेज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, यही बात है। ये क्लियर आपको समझा दिया गया है 2 एग्जाम्पल के थ्रू। अब कुछ चीज़ें हैं जो वेट लिफ्टिंग मशीन या सिंपल लिफ्टिंग मशीन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है, इसमें से पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड ही पढ़ना है आपको। तो जो भी सेलेक्टेड है मैं इसमें से आपको उसमें से सेलेक्ट करके पढ़ा दूंगा, कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हो सकता है ये नया सिलेबस है, कुछ इसमें से कट भी किया है, ये पुराने सिलेबस के अनुसार है। जैसे इसमें देखिएगा तो पहला जो इसमें नाम है सिंपल व्हील एंड एक्सल, ये पूरा डिटेल डायग्राम के साथ विथ एनिमेशन के साथ मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल दूसरा है, फिर है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ये भी डायग्राम के साथ बनाएंगे, इसका एप्लीकेशन, सबका एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर है गियर्ड पुली ब्लॉक, इसका भी देखेंगे, जो मतलब जो पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। वार्म गियर्ड पुली ब्लॉक, ठीक है। फिर है सिंगल परचेज विंच क्रैब, डबल परचेज विंच क्रैब, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक, ये पढ़ना है, ये एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछता है। डिफरेंशियल स्क्रू जैक शायद आपको नहीं पढ़ना है। वार्म गियर्ड स्क्रू जैक, गियर ट्रेन, पुलीज में आपको 3 तरह के ऑर्डर पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर पुली, सेकेंड ऑर्डर पुली और थर्ड ऑर्डर पुली। तो जनरली इसमें ऑर्डर ऑफ पुली से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पुली जैसे बोल देगा कि इसमें पुलिस की संख्या इतनी है तो ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछता है। ये n होता है, 2 के पावर n होता है, 2 के पावर n माइनस 1 होता है, इसमें ऑर्डर n होता है, ये 2 के पावर n होता है और ये 2 के पावर n माइनस 1 होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा वेट लिफ्टिंग मशीन कंप्लीट है, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग मशीन आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के अनुसार ये है, लेकिन उसमें भी आपको ये सेलेक्टेड ही पूरा का पूरा पढ़ना है। तो हम जो जो सिलेबस में है एक एक करके डायग्राम के साथ, ठीक है, विथ डिटेल हम आपको बताएंगे और ये समझाते चले जाएंगे। तो वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के साथ डिटेल। तब तक आप इसको पहले अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।